हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा क्लास 10th का सवाल है। प्रश्न नंबर 1 है। कहता है उस बिंदु का निर्देशांक निकाले जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए हम इस सवाल को यहाँ पे हम हल करते हैं। जैसे कि मेरा बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, और ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 में विभाजित करती है। कितना? 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मान लेते हैं निर्देशांक मेरा ए है, तो ये पहला पॉइंट कितना है? -1 और 7 है, तो -1, 7 हो गया। और इसको बी मान लेते हैं, ए कॉमा कितना है? ए है 4, -3, तो 4, -3। और हमें कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करती है, 2:3 में। इसको मान लेते हैं, माना कि बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। तो P का निर्देशांक हमें निकालने के लिए बोल रहा है, जिसे मेरा ये दिया हुआ है m1 और ये दिया हुआ है m2 दिया हुआ है, और ये मेरा x1 y1 है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 और y1, और ये हो गया x2 और y2। तो चलिए हम विभाजन सूत्र से इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र मेरा क्या होता है? तो विभाजन सूत्र होता है मेरा, विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक यानी कि P का निर्देशांक निकालते हैं। तो P का निर्देशांक हो जाएगा विभाजन सूत्र से। सूत्र देखिए हम कैसे यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे mx जोड़ mx बटे m जोड़ m, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, और कॉमा my जोड़ my जोड़ my बटे m जोड़ m। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 12, 21 और नीचे में 12, 12। यहाँ लिखते हैं 12 और 21, और यहाँ पे भी लिखते हैं 12 और 21 और 12 और 12। हो गया। कहने का मतलब ये हमारा तैयार हो गया सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2। ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़ m2। चलिए यहाँ पे हम मान रखते हैं। मेरा m1 कितना है? तो m1 यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। और x2 कितना है? x2 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस m2। तो m2 मेरा कितना है? 3 है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 3। और x1 कितना है? x1 -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 बटे m1 जोड़ m2। तो m1 मेरा 2 है और प्लस 3 यहाँ पे होगा, कॉमा m1। तो m1 कितना है? m1 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। और y2, तो y2 -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस m2 कितना है? 3 है, और y1 7 है यहाँ पे, तो 7 लिखेंगे बटे m1 जोड़ m2। तो m1 है मेरा 2 प्लस 3। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 4 दूना 8 और प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बटे 3 2 5, कॉमा 3 दूना 6 यानी कि -6 प्लस 3 7 21 बटे 3 2 5 हो जाएगा। इसको इसे करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ 8 में से 3 घट रहे तो कितना होगा? 5 बटे 5। और यहाँ पे क्या होगा? 21 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 15, तो 15 बटे 5 यानी कटेगा तो 5 से 5 एक मरतबे कटा, और 5 से 3 मरतबे 15 कट गया। तो मेरा निर्देशांक कितना निकल गया? 1,3, यानी कि P बिंदु का निर्देशांक है ये मेरा। यही मेरा आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता उस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे सवाल को हम हल करते हैं। तो मेरा दिया हुआ है गोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है
दिया है व्यास, तो व्यास मेरा क्या दिया हुआ है, व्यास मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो मेरा त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी कि r 14/2। तो कटेगा तो कितना होगा, मेरा त्रिज्या भी निकल गया 7। तो हमें गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न से गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये मेरा सूत्र होता है। तो यहाँ लिखते हैं 4 और पाई के मान लिखते हैं 22/7 और r²। तो r मेरा कितना है 7, तो 7 × 7 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 7 से 7 कट जाएगा। तो इसको गुना करेंगे 4 × 22 × 7, तो हो जाएगा 22 चौका 88 हो जाएगा, और गुने 7 तो 7 × 8 = 56 और 7 × 8 = 56, 56 × 5 = 61 होगा, यानी कि 6 से 16 वर्ग सेंटीमीटर मेरा ये आंसर निकल कर आ गया गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये मेरा तीसरा सवाल है, कहता है यदि sin a = 5/7 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरा साइन दिया हुआ है, sin a का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं sin a = 5/7। तो हम क्या जानते हैं, sin थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। यानी कि लंब मेरा 5 है और कर्ण कितना है 7 है। तो यहाँ पे मेरा लंब दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो चलिए यहाँ पे आधार हम निकालते हैं। तो आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो मेरा कर्ण कितना है, कर्ण मेरा 7 है, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना है, तो लंब मेरा 5 है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो √7 के स्क्वायर होगा 49 माइनस 5 के स्क्वायर 25, यानी कि 49 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा 4 और 4 में से 2 घटेगा 2, यानी कि 24 हो गया। √24 आधार हो गया। तो यह मेरा आधार भी मालूम हो गया √24। तो हमें क्या निकालना है, चलिए इसको हम रूट गुणनखंड करते हैं। 24 गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और जोड़ा हम लगा के बाहर निकालेंगे अंक। तो यहाँ हो जाएगा 2 और इसका जोड़ा नहीं तो अंदर में रहेगा 6, यानी कि मेरा आधार हो गया 2√6। आधार भी ये मालूम है। तो हमें क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि tan a का मान निकालें। तो हम tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो मेरा लंब कितना है, लंब मेरा 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और आधार कितना है, आधार है 2√6। ये मेरा राइट आंसर है, tan a बराबर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।